आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं एक गंभीर विषय पे, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों अस्पताल में कुछ उपनल के कर्मचारी थे, 100 से अधिक करीबन 108 कर्मचारी, उनको यहाँ पे उपनल से हटाकर आपका आउटसोर्स के जरिए यहाँ पे ज़बरदस्ती यहाँ पे रखा जा रहा है। इससे नुकसान ये होगा कि अभी उनको 16,000 की करीबन यहाँ पे सैलरी मिल रही है। अब आउटसोर्स कंपनी के थ्रू लगेंगे, आपकी 10,000 करीबन मिलेंगे उनको। 6,000 का यहाँ पे घाटा सीधा उनका यहाँ पे हो रहा है। दूसरा ये है कि उपनल के थ्रू, जैसे आपको पता होगा, अभी भी आपका मामला हाई कोर्ट में है और वहाँ से अगर पॉजिटिव आपका रिजल्ट आता है तो आपका पहले तो आपका नियमितीकरण होगा। अगर नियमितीकरण को टाइम लगेगा तो उससे पहले यहाँ पे समान काम का इनको समान वेतन यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन उससे पहले इनको आउटसोर्स के जरिए यहाँ पे लगाना कर्मचारियों को बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान है। दूसरा यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है। अगर यहाँ पे आउटसोर्स कंपनी के थ्रू लगते हैं तो आपका कंपनी पे डिपेंड करेगा, कभी भी इनको हटा सकती है, ठीक है। जबकि उपनल में थोड़ा आपका ये था कि आपका शासन के नीचे थे तो आपका एकदम से यहाँ पे नहीं हटाया जाता था, ठीक है। अन्य अन्य प्रकार की यहाँ पे बहुत सारे नुकसान है आपके कर्मचारियों के, लेकिन फिर भी यहाँ पे शासन इनको आउटसोर्स के जरिए यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा है। इस पे मैंने लगातार यहाँ पे पर डे हिसाब से आपको अपडेट देता जा रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। आज भी हम अपडेट देके आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे जो नए हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जो आते हैं तो हमारे चैनल पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और जो इतने आपके ग्रुप हैं आप सब में आपका शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए कि नुकसान आपका ये है, बहुत सारी जॉब सिक्योरिटी होगी, ठीक है। दूसरा आपका वेतन हो गया। तीसरा आपका जो अगर हाई कोर्ट से अगर वहाँ से नियमितीकरण का आदेश आता है तो वो भी लागू नहीं होगा इन पे। तो बहुत सारे यहाँ पे नुकसान है कर्मचारियों के, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो आपका हाई कोर्ट का फैसला माने, जैसे आपका 2018 में बोला था हाई कोर्ट ने कि इनको 1 साल के अंदर परमानेंट किया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपका हाई कोर्ट का जो फैसला वही यहाँ पे लागू रहे। इसके बाद विभिन्न स्थानों पर आपका कर्मचारियों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी आपका देहरादून में किया। सीएम आवास में जाकर सीएम से आपका मिले, राधा रतूड़ी से मिले। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम आपके एक उपनल कर्मचारियों के साथ हैं। इसके बाद आपका पुनर्विचार याचिका जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाली है वो भी आपका फैसला आना बाकी है। वो भी उपनल के पक्ष में आने के सबसे बड़ी ज़्यादा यहाँ पे चांस है। दूसरा आपका उससे पहले अवमानना केस यहाँ पे दायर किया है उपनल कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में। अवमानना क्या होता है कि हाई कोर्ट का आदेश ना मानने पर यहाँ पे अवमानना माना जाता है। तो अवमानना केस भी यहाँ पे डाला गया है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इस पर बोला भी है कि आपका 4 हफ्ते का टाइम यहाँ पे दिया गया है सरकार को, और वो सरकार से जवाब मंगा है कि उपनल में आपका क्या कार्रवाई आपके आगे हुई है। इससे पहले ही आपका जब ये रिपोर्ट देने के लिए कहा है तो इससे पहले ही आपने सरकार ने यहाँ पे अपना कार्मिक विभाग को उपनल की यहाँ पे फाइल भेज दी गई है और बहुत जल्द उस पर फैसला आएगा कि क्या यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इससे भी इसी यहाँ पे जो उपनल कर्मचारी 100 से अधिक है कि यहाँ पे संकट बन रहा है, क्योंकि देखिए 15 से 20 साल ईयर तक इनको कर्मचारियों को हो चुके हैं। अब इनको उपनल से हटाकर आपका आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू रखना यहाँ पे खासा यहाँ बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो देहरादून से न्यूज़ है। तो आपके दोनों अस्पताल में उपनल में आपके 100 से ज़्यादा कर्मियों की नौकरी के संकट का मामला अब शासन के पाले में आ गया है। ये गवर्नमेंट के पक्ष में आपका पाले में है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट तय करेगी क्या यहाँ पे फैसला होगा। उपनल कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष विनोद गोदियाल के पत्र पर मुख्य सचिव जो राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य सचिव जो डॉक्टर आर राजेश कुमार को पत्र भेजकर नियमानुसार कार्यवाही के दिशा निर्देश यहाँ पे इनको दिए हैं। इसके अलावा जो आपका प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने निदेशालय एवं शासन से इस संबंध में आपका मार्गदर्शन यहाँ पे मांगा है कि सरकार से जवाब मांगा है कि क्या किया जाए इस मामले में। तो मंगलवार को भी कर्मचारियों ने प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन से कॉलेज में मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन वह नहीं मिल सकी। उन्होंने अकाउंट शाखा से कुछ दस्तावेज देखे। उपनल कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष विनोद गोदियाल महामंत्री इत्यादि यहाँ पे ने कहा है कि कर्मचारियों को यहाँ पर 15 से 20 साल यहाँ पे कार्य हो चुके हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। उनका परिवार इसी वेतन पर आश्रित है। उनका कहना है कि निजी एजेंसी जब आ जाएंगी तो वह 9,000 रुपये ही देंगी, जबकि उन्हें अभी 16-16.5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। कहा हर स्तर पर कर्मचारियों की लड़ाई लड़ जा रही है। इस दौरान प्रदान इत्यादि यहाँ पे शामिल थे। देखिए नुकसान साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि आउटसोर्स के चले जाएंगे तो आपके सैलरी में हो, चाहे आपका जॉब सिक्योरिटी में हो, चाहे आपका परमानेंट इत्यादि हो, बहुत सारा नुकसान आपको सहना पड़ेगा कर्मचारी को, ठीक है। लेकिन फिर भी देखते हैं कुछ अपडेट इस बात है आप तक पहुँचा दिया जाता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।